रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेडिकन प्रेजेंट खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे। हम अपने स्पॉन्सर के बारे में बता दें तो हमारे पहले स्पॉन्सर है बिन हसन, एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज, एतमाद ऑनलाइन, दी ऑर्चिड स्कूल। और इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। नाज़रीन, कल का जो मैच हुआ पीएसएल के बारे में बात करेंगे। पीएसएल के सनसनीखेज मैच जारी हैं और आज जो है वो 10वां मैच है और कराची के नेशनल स्टेडियम में इस वक्त खूब हल्ला गुल्ला लगा हुआ है और वहाँ पर शायकीन क्रिकेट बड़ी पुरजोश तरीके से वहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्रिकेट का मैदान जो है वो सज चुका है। पीएसएल के जो है वो मैचेस इस वक्त जारी तो हैं, लेकिन कौन सी टीम कहाँ पर ट्रेंड कर रही है और कौन सी टीम कितना मैचेस जीतकर जो है वो आगे निकल रही है, उस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। कल के मैच की अगर सूरत हाल पर हम बात करें तो कल जो मैच था वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच था और जिसमें पेशावर ने जो है वो फातेह हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी गई और जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की तारीफ की जाती है, बाबर आजम जो है कराची किंग्स को छोड़ के पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बने, तो ये भी एक उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी। साथ ही साथ उनका एक अच्छा मूव भी कह रहे हैं कि साबित हो सकता है। इस हवाले से हम तमाम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ जो मौजूद मेहमान प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं उनका तारुफ करा देती हूँ मैं। सैयद फैजान बाकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद है आसिम अमरोही साहब, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, आपको भी वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। और इस तरफ मेरे साथ मौजूद है फरहान फरीद साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। और एक और हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं जावेद खलील साहब जो कि स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, आपको भी वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले फैजान साहब आपकी तरफ आऊंगी। कल का मैच आपने भी देखा, तो कोयटा ग्लैडिएटर पेशावर ज़ल्मी का जो है वो मैच हो रहा था, बड़ा अच्छा टाकरा था और कराची के नेशनल स्टेडियम में वो मैच जारी था। क्या लगता है जो पेशावर ज़ल्मी जो जीत हासिल कर चुकी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की कहाँ कमी थी? कोयटा ग्लैडिएटर की कमी जो थी वो थोड़ी सी उनकी बैटिंग, जितने बड़े नाम उन्होंने लिए हैं, मैंने पहले भी बात के प्रोग्राम हो गई कि ओल्ड हॉर्स हैं, उनका एक माजी था, एक नाम था, एक काम था। ठीक है, साल में एक सेंचुरी कैपिटलिस्ट पीएसएल में कर दिए। अब वो इस तरह की कंट्रोल, जिस तरह सुस्त रवि से उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच से दोनों इंटरनेशनल बैटर्स ने बैटिंग की, जैसन रॉय और गप्टिल ने दिफाई अप्रोच चले गए। सरफराज एक तरफ अपने आपको कहते हैं मैं अग्रेसिव कप्तान हूँ, मैं अग्रेसिव सोच का मालिक हूँ और उनका काम दिख रहा है डिफेंसिव। तो सरफराज भी अपने आप में बुखलाहट का शिकार है, घबराहट का शिकार है। सरफराज को भी सैफी से अब टैफी की तरफ जाना चाहिए और समझना चाहिए क्रिकेट को कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कहते कुछ है करते कुछ। 3 साथी उनके साथ थे कोयटा के, तो ये भी कोयटा कितना होगा, इनकी भी अप्रोच सही नहीं थी। मैं ही एक अकेला पेशावर के साथ तो जीत गई पेशावर की टीम। मुझे अंदाजा है क्योंकि कोयटा के मसाइल यही रहे शुरू से कि साल में कोई एक आध प्लेयर उनका करता है तो वो चले जाते हैं, कोई टीम यूनिट नहीं है बेसिकली। अब विल स्मिथ मौजूद है, खिला नहीं रहा है, एहसान अली अनफिट हो गया, अपने बच्चों पर रिलाय नहीं कर रहा है। पहले जीतते क्यों थे कि वो अपनी प्रोडक्ट पर रिलाय कर रहे थे, अपने खिलाड़ी पाकिस्तानी प्रोडक्ट। अब मार्टिन गप्टिल, जैसन राय, 4 मैच जैसन राय परफॉर्मेंस 0। ठीक है, वो 100 कर देंगे आज फिर वो जैसन राय हीरो हो जाएंगे। तो साल में 100 जैसन राय से उम्मीद थोड़ी है, ये कोई इंतजाम मुल्क थोड़ी है। ऐसे तो और भी बहुत सारे लोग कर देंगे। तो ये जो 10 में से एक परफॉर्मेंस, हफीज 8 छठे नंबर पर आए, बैटिंग इतनी सफल कर दी। अब्दुल वाहिद बंगल से जो ओपनर खेलते हैं उनको खिलाया भी, मगर उसको कारामद साबित नहीं, इस्तेमाल ना कर सके क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी सफल किया। नंबर नवाज को ऊपर किया प्रमोट, नवाज कामयाब ना हुए। नवाज की बैटिंग सवालिया निशान बनती जा रही है। वो इमाद वसीम देखें तो मध्य मुकाबले जो उनके वो हैं कॉम्पिटिटर, वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। इफ्तिखार एक दिन परफॉर्म कर रहे हैं, 31 का उस दिन 46-50 किए। कब तक इफ्तिखार पर दारोमदार रखेंगे? सरफराज बैटिंग अच्छी कर गया कल, मगर जाहिर है कि ओवरऑल टीम एज अ बैटिंग यूनिट कोयटा ग्लैडिएटर्स 0 है। तो यानी आप कह रहे हैं कि ओवर अगर बैटिंग टाइम पर हम देखें तो बैटिंग इतनी खास कारकर्दगी नहीं दिखा रही है। और जिस तरीके से बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग पे तो अभी हम आएंगे, लेकिन इस वक्त जो मैच की सूरत हाल है, क्योंकि मैच अब से कुछ देर बाद जो है नेशनल स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। जुल्फिकार पीरजादा हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी जरा तफसीलात जान लेते हैं। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जुल्फिकार पीरजादा नेशनल स्टेडियम के तरफ आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए नेशनल स्टेडियम के अंदर पीएसएल का मार्का जो है वो कुछ से देर बाद शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए कराची पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। मेरे कैमरामैन ताबिश आपको दिखाएं तो ये जो है लियाकताबाद से नेशनल स्टेडियम की तरफ जाने वाला रोड है जो कि आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। नेशनल स्टेडियम से कुछ फासले पर SSU हेडक्वार्टर है, अजीज़ भट्टी थाने के साथ ही ये वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। नेशनल स्टेडियम में जिन लोगों को पार्किंग की इजाज़त है वो वहाँ पर आने के बाद इस वॉक थ्रू गेट पर पहुँचते हैं जो कि नेशनल स्टेडियम से 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। इस वॉक थ्रू गेट से तलाशी के बाद जो है वो नेशनल स्टेडियम तक जाते हैं। नेशनल स्टेडियम के अंदर दाखिल होने से पहले भी तलाशी के मराइल से गुजरना पड़ता है और किसी किस्म की कोई सिगरेट, माचिस, गुटखा और आतिशी असला या धमाकेदार चीज़
या छुरी, चाकू, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, वो नेशनल स्टेडियम में ले जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। जो डीआईजी सिक्योरिटी हैं मकसूद अहमद मेमन, उनकी जानिब से जो इक़दाम किए गए, जो नफरी की तादाद बताई गई है वो तकरीबन 7,500 से ज़ायद है, जिसमें एसएसयू कमांडोज़ की तादाद 1,000 के करीब है। और इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं जो कि अतराफ़ की सड़कों पर तैनात हैं, ट्रैफिक की डाइवर्जन को देखने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लेडीज़ कमांडोज़ की तैनाती की गई है, ताकि जो ख़वातीन मैच देखने के लिए आ रही हैं उनकी भी तलाशी ली जा सके। तो जो क्रिकेट मैच खेलने वाली टीमें हैं, जब वो एयरपोर्ट 5 स्टार होटल से निकलेंगी नेशनल स्टेडियम के लिए, तो उस टाइम पे कारसाज को जो एक ट्रैक है वो आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद होगा। फ़िज़ाई निगरानी का सिलसिला जारी रखा जा रहा है ताकि ये जो मेगा इवेंट है वो भरपूर तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में सिक्योरिटी के अंदर भरपूर इंतजाम के अंदर ये पाया तकमील तक पहुँच सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेगा इवेंट है और इसकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे हमारे शायकीन क्रिकेट की बात करें तो उनकी हिफाजत हमारे लिए सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमें तमाम तर सूरत हाल से बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा आसिम अमरोही साहब, आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि इस वक्त जो मैच का दौरानिया है वो अभी भी कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो आज मैदान में उतरेगा, और कहाँ आपको, जैसे कि इन्होंने भी, फैजान साहब ने भी कहा कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा कोयटा ग्लैडिएटर्स का। आप क्या समझते हैं बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो आज का मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर उन्होंने ये मैच जीतना है तो उन्हें किन चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी? देखिए, जिस तरह फैज़ान भाई ने कल के मैच के हवाले से ताबड़तोड़ हमले किए, शायद कोयटा को करने चाहिए थे, जो कि नहीं कर सकी वो। बात यह है कि जिस वक्त उनकी ओपनिंग पेयर बैटिंग करने के लिए आया था, उस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलर्स को बहुत सपोर्ट मिल रही थी। जब मैच स्टार्ट हुआ है तो जो पेशावर के बॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदें की। आप यानी कि 3 ओवर में कोई जाके कोई 4-5 रन बने थे, तो इस तरह का मैच आपको देखने को मिला है। तो कमेंटेटर यही कह रहे थे कि उसको जो है पेशावर को 20 ओवर खेलने होंगे, जबकि कोयटा को 18 ओवर खेलने होंगे, क्योंकि 2 ओवर में उनका 1 रन था। तो इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो आपका प्रेशर वैसे डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिडिल के अंदर आने के बाद जिस तरह सरफराज ने और आपके जो जिनको हम बोलते हैं बड़े सीनियर इफ्तिखार साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उसके बावजूद भी कोयटा ने वो प्रोड्यूस नहीं किया रिजल्ट जो करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा, बहुत ज़्यादा तारीफ करूंगा कि इतने कम स्कोर के बावजूद उन्होंने पेशावर जैसी ज़ल्मी जैसी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और इतना खतरनाक अंदाज के अंदर बहुत अच्छा टफ टाइम दिया था, चूंकि बॉलर्स को बहुत सपोर्ट कर रही थी कल की विकेट ना। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल दोष नहीं दूंगा जो कोयटा के प्लेयर थे, अर्ली जो स्कोर नहीं कर सके थे। वो अगर पेशावर बैटिंग कर रही होती पहले तो शायद उनका भी रिजल्ट इसी तरह होना था। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैं कहूँगा कैप्टेंसी थी। 17 ओवर तक आपको नहीं पता था कि मैच कहाँ पर जाएगा। आप समझ रहे, इतना कम स्कोर 154 अगर आप कर देते हैं, उसके खिलाफ आपके सामने इतनी पहाड़ जैसी टीम खड़ी हो। मैं आसिम भाई आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ नहीं करूंगा, बस बात देखिए कि फिर आप ये ना कहें कि पीएसएल दुनिया का एडिशन है, आईपीएल वर्ल्ड क्लास इवेंट है, फिर डाउसन इंटरनेशनल प्लेयर, ये ना कहें ना फिर जैसन रहा बोले आप कि बस ऐसे आगे किसी स्ट्रीट से इंग्लैंड के लोग अच्छी विकेटों पे ही तो अच्छा प्लेयर परफॉर्म करे, उसी को तो बड़ा प्लेयर कहते हैं ना। 500 से ज्यादा को ना खिलाए, सौ शकील को खिलाए, एक मिनट मेरे भाई, 500 से ज्यादा प्लेयर थे जो इसके लिए अवेलेबिलिटी दी थी उन्होंने। चलिए तो प्लेयर्स की बात है, क्योंकि देखिए कभी भी किसी का दिन नहीं रहता, अगर वो स्कोर नहीं करे तो हम ना खिलाएं, किसी का दिन नहीं रहता। प्लेयर्स अपनी अपनी चीजें अपनी अपनी कारकर्दगी ग्राउंड पे दिखाते हैं। चले आप लोग आपस में ना करें, क्योंकि जिस तरीके से कारकर्दगी होती है वो प्लेयर्स को ग्राउंड पे दिखाने की जरूरत होती है, और किसी एक टीम का एक दिन होता है, किसी दूसरी टीम का दूसरा दिन होता है, लेकिन जहां पर मिस्टेक्स होती हैं उसको गो थ्रू करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिए कैंप प्रेजेंट खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, द ऑर्किड स्कूल, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, बिन एहसान और एतमाद ग्रोसरीज। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान जी, और ब्रेक पे जाने से पहले जो है बात हो रही थी आसिम अमरोवी और फैज़ान बाकर के दरमियान कुछ बहस हो गई थी। वो जो है ना, वो एक तो गप्टिल को लेके और दूसरी चीज़ों को लेके, और ख़ास तौर पे उससे अहम चीज़ जो अभी मुझे और दूसरे मेहमानों से भी बातें करनी है वो ये है कि क्या सरफराज ने कल लास्ट के जो 2-3 ओवर्स थे उसको सही यूज़ किया या नहीं किया। क्या वाकई उस वक्त पेसर को लाने की ज़रूरत थी
या किस तरीके से बॉलिंग करनी थी, इसलिए कि एक मौके पे मैच ऐसा लग रहा था कि शायद जो है ना वो क्वेटा के हाथ में आ जाए, लेकिन उसके बाद एक ख़राब ओवर की वजह से पूरा मैच जो है वो हाथ से निकल गया। बहरहाल नाज़रीन, इन पर ही बात करें, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अहमद इसाक। पहले उनसे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी अहमद। बिल्कुल, पीएसएल सीजन 8 का 10वां टाकरा आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के माबेन होने को है। यकीनी तौर पर बात कर ली जाए मैच के हवाले से हतमी तैयारियों की, तो यकीनी तौर पर तमाम तरह तैयारियाँ मुकम्मल है। बाकायदा तौर पर आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। अगर बात कर ली जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, तो गुज़श्ता रात भी हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से रहा और पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को नाकाबिल फरामोश बल्लेबाजी करके शिकस्त दी। अब चूँकि आज लाहौर कलंदर्स से कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला है, यकीनी तौर पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा तमाशाइयों को। अगर बात कर ली जाए पीएसएल के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से, तो हर बार की तरह इस साल भी सिक्योरिटी के फुलपुर इंतजाम है। मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से वाज़ेह करता चलूँ तो कमोबेश 7,000 से ज़ायद ना सिर्फ पुलिस सरकार तैनात है, बल्कि एसएसयू के कमांडोज, लेडी कांस्टेबल भी अपना फ़राज सर अंजाम दे रही हैं। इसी तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कमोबेश 1800 से ज़ायद जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले एहलकार है वो सड़कों पर तैनात है। बात कर ली जाए पाक रेंजर्स की, सिंध रेंजर्स की, तो वो भी हम देखते हैं कि अपने ड्यूटी पर मामूर हैं। इसी तरीके से मैच के दौरान फ़ज़ाई निगरानी भी कैमराज नस्ब है, मॉनिटरिंग जो कि मोबाइल है उसके तरीके से कमांड एंड कंट्रोल रूम के अंदर बाकायदगी के साथ नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। हर शख्स पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अपने कैमरामैन सही ताबिश से कहूँगा मेरे रकम में अगर आप दिखा सकें, तो इस वक्त भी सिक्योरिटी के फुल इंतजाम है। आप देख सकते हैं मैच चूँकि शाम 7 बजे बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ होना है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी से ही हम देखते हैं कि जो कि नफरी हैं, ख्वाह वो RRF के हमारे जवान हों या इसी तरीके से सिंध पुलिस के हो, सिंध रेंजर्स के हों या फिर ट्रैफिक एहलकार हों, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तमाशाइयों की बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर तमाशाइयों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। तो उससे कबल भी हम ये भी देखते हैं कि वोकथुर गेट भी नस्ब कर दिए गए हैं। तमाशाई जो भी आ रहे हैं वो लोग अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपना टिकट अपना हमरा ला रहे हैं और नेशनल स्टेडियम की जानिब बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं सहूलियात के हवाले से बात करूं तो हर बार की तरह इस साल भी जो कि तमाशाई हैं, जो लोग मैच देखने के घर से नेशनल स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, उनके लिए शटल सर्विस का अहतमाम किया गया है। शटल सर्विस का जो कि पहला स्टॉप है गुलशन इकबाल से आने वालों के लिए, वो हकीम सैयद ग्राउंड में उसका स्टॉप बनाया गया है। तमाशाई वहाँ पर ना सिर्फ अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं, बल्कि शटल बस सर्विस के ज़रिए से नेशनल स्टेडियम में बढ़ रहा है। न्यू टाउन से आने वाले जो कि लोग हैं उनके लिए पार्किंग का अहतमाम चाना ग्राउंड की जानिब किया गया है। इसी तरीके से शटल सर्विस भी वहीं लाकर तमाशाइयों को उतार रही है। अगर मैं बात करूं गुलिस्तान जोहर से आने वाले तमाशाइयों की, जो लोग नेशनल में आना चाहते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर जो कि मकामी ग्राउंड है वहाँ पर शटल सर्विस का अहतमाम है। फुल प्रूफ इंतजाम है। यकीनी तौर पर तमाशाई हैं, कराची के शहरी हैं, इंतजाम से खासा हमें मुतमईन दिखाई देते हैं। बाकायदा तौर पर दोनों टीमें आज शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल रहेंगी। कांटे का मुकाबला देखने में आएगा। सपोर्टर्स यकीनी तौर पर कराची जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स के जितने सपोर्टर्स हमें नज़र आएंगे, इतने ही सपोर्टर्स हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स के नज़र आएंगे। तो यकीनी तौर पर शाम 7 बजे मैच का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। तमाशाइयों का आमद सिलसिला अब से ही जो है जारी हो चुका है। जी सर, आपने सूरत हाल बताई और यकीनन ये जो आज का मैच होने जा रहा है ये भी बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा और उम्मीद करते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आज देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। वैसे तो लाहौर कलंदर की भी परफॉर्मेंस जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। आप क्या कहेंगे फरहान साहब, कल का जो मैच हुआ तो आप क्या समझते हैं कोयटा की परफॉर्मेंस हमें क्यों हम अब वापस से दोबारा से कोयटा जो है ना वो अपनी पिछली 2-3 सीजन्स की परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, कल का मैच जो था वो डिफरेंट था दूसरे मैचों से, क्योंकि कल पिच की जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। कमेंटेटर भी बार बार यही कह रहे थे और टॉस के बाद दिखाई भी यही गया कि कंडीशन, इससे वर्ल्ड कप में आपने सारे मैचेस देखे होंगे जहां पर कंडीशन अच्छी नहीं थी, वहां पर देखा जा रहा था 140-150 रन भी जो है वो बड़े अच्छे हो रहे थे। तो यही पिच ऐसी थी जहां पर 170 रन में अगर बन जाते तो बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट होता, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर ले लिया पिच का जॉनसन रॉय ने और गुप्टिल ने, जिसकी वजह से बहुत पीछे चले गए। आखिरी जो 7 ओवर में उन्होंने 80 से 90 रन बनाए ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत पीछे जा चुके थे। लेकिन उसके बावजूद जब हसनैन ने जो स्पेल कराया, 3 विकेट निकाली है, साइम अयूब को आउट किया है, मोहम्मद हारिस को आउट किया है, जो क्लासिकल डिलीवरी की है
उसके बाद एक कमी रह गई थी जहां पर जिमी नेसम खेल लेते, वहां पर वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, वहां पर चाहिए था कि इफ्तिखार को या फिर हफीज को वहां पर इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि वो ऑफ ब्रेक बॉलर है और अगर हफीज बॉलिंग नहीं कर सकते, इफ्तिखार बॉलिंग नहीं कर सकते, तो वो ऑलराउंडर अपने आप को जाहिर नहीं करें। और सरफराज उनको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, ये समझ में मुझे नहीं आया कि ऐसे मौके पर जहां पर एक लेफ्ट हैंडर खेला था, उन्होंने वो लेग ब्रेक को लगा दिया। वो यंगस्टर था, उसने छक्के खाए, जिमी नेसम से चौके खाए, वहां से वो ओवर खराब हुआ, वो मैच जो है वो खराब हो गया। और देखा गया कि पॉल ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की ऐसे मौके पे आके जहां पर उनको जरूरत थी। तो वेस्टइंडीज के टी20 के कप्तान भी हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लाहौर कलंदर ने कल कोयटा गिलेटर ने जिस तरह की बॉलिंग की है, वो अपने आप की बैटिंग को कवर करने की कोशिश की, लेकिन पेशावर ज़ल्मी इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी जो है वो मैच जीत गए, लेकिन उसका वो गेम नहीं था जो पेशावर ज़ल्मी का गेम हो जाता है। लेकिन कल का गेम जो है लो स्कोरिंग गेम था। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कैप्टनसी का थोड़ा सा फॉल्ट था, जहां पर सरफराज को अपनी कैप्टनशिप को आगे देखना चाहिए कि अगर इफ्तिखार और ये हफीज बॉलिंग नहीं कर सकते तो फिर इनको एज ए ऑलराउंडर नहीं खेलना चाहिए। जावेद खलील साहब, हफीज को बॉलिंग क्यों आप नहीं समझती कि हफीज को बॉलिंग देनी चाहिए थी? सेकंड लास्ट ओवर तो खासतौर पे ट्राई जरूर करना चाहिए था, इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, क्या कहेंगे आप? लेकिन जब आपके पास बोर्ड पे रन कम रह गए तो फिर उस वक्त मेरे ख्याल में 2 ओवर बाकी थे, तो सेकंड लास्ट ओवर में हफीज का बनता नहीं था। वो एक स्पिनर है, एक छक्के में काम हो जाता। तो इससे पहले सबसे ज्यादा तारीफ यहाँ करना पड़ेगी हसनैन की, जिन्होंने मेडिन ओवर किया। व्याब रियाज उनके सामने थे, लेकिन हसनैन ने तो कमाल कर दिया था, कमाल मैच बना दिया था। यह के बाद दिख रहे शुरू में 2 विकेटें भी ली, लेकिन यहाँ कमाल जो है पेशावर की टीम के बैट्समैनों का था, जिन्होंने अपने बैटिंग मोमेंटम को खत्म नहीं किया। विकेटें गिरती रही, लेकिन वो उसी रफ्तार से खेलते रहे। साथ साथ इन्होंने बात की कि इफ्तिखार को और हफीज को बॉल नहीं कराई। तो जब कैस अहमद बॉल कर रहे थे तो आप जिमी नेशम की बैटिंग देखते कि वो सारी फील्ड को आउट कर रहे थे। वो जो है रिवर्स स्वीप खेल रहे थे और उन्होंने 3 रिवर्स स्वीप बिल्कुल परफेक्ट खेले, बाउंड्रीज हासिल की उन्होंने। वहां तो ऑफ ब्रेक चाहिए था, कैच लेग ब्रेक बॉलर लेफ्ट हैंडर के लिए तो वो सरप्राइज गिफ्ट होता है वो। देखें आप लेग ब्रेक को लिया है या ऑफ ब्रेकर को लिया है, आप सामने वाले की परफॉर्मेंस तो देखें। तो नवाजी खेल लेगा कल का मैच। अच्छा, मुझे बताएं, मुझे तो पता है खेले थे आप दोनों, कैश के पीछे रहे और बच्चा नहीं यंग आपने कह दिया, मैं समझा कोई कल आपने खिलाया बीच में एकदम जहाज सुधारा। ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए आ रहे हैं, बहुत पुराने, आज बीपीएल के उनके 300-150 मैच है कहे समझ, और किसी खिलाफ भी कोई बॉलिंग करे बात देखें, फिर वो आप लोग अगर मतलब आसानी से बैटिंग करनी है तो फिर ये बैट्समैन नहीं, तो फिर हफीज और इफ्तिखार कब काम आएंगे? तो वो मैं तो ऑफिस को मना किया था, मैंने आपको जब इसकी सिलेक्शन हुई मेरे ख्याल इससे बेहतर था किसी यंग बच्चे को लेते। सऊद शकील पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, बैटिंग मैं हफीज के इसलिए आप नहीं समझते कि अगर पेशावर की हफीज को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहिए। मुझे एक बात ये बताएं कि 6 विकेटें गिर चुकी थी, अगर 1-2 विकेटें और गिर जाती तो क्या पेशावर की टीम 1 विकेट भी गिरती तो क्या मुश्किल में? देखिए डॉक्टर साहब, मसला पता है क्या, कप्तानी हर रोज तो अच्छी नहीं कर सकता। सरफराज भी इसको भी समझ आना चाहिए, आइंस्टाइन की करीबी रिश्तेदारी नहीं है उनसे ना, इतना दिमाग उनका भी नहीं है। तो बस वो बनते हैं इतने बहुत एक्टिव हुए, वो भागना दौड़ना से नहीं होती हर चीजें, गिलव्स लेके भाग जाना बॉलर के पास, ये फुल एक्टिवनेस हर एज के हिसाब से होती है। बार बार आप ना तवक कंधों पे बोझ डाल रहे हैं। और हसनैन और नसीम शाह, मैं अभी से आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इसी 5 अगले मैचों में सरफराज की कप्तानी और उनकी बैटिंग की फेल्यूर की वजह से ये इंजरी प्रोन हो जाएंगे। दोनों फास्ट बॉलर बहुत जोर लगा रहे हैं, अपनी एज अभी बहुत यंग है, बहुत न्यू है, तो उन पर इतना प्रेशर न डालें। तो शहनशाह आफरीदी, हारिस रऊफ जोर लगा रहे हैं दोनों वहां पर। सर वो आउट भी नहीं कर रहे हो तो फिर इसी बात का ले रहे हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं। अगर आप शाहिद पैसे नहीं लगाएगा तो भाई सभी लगा रहे हैं मेरा भाई, वो तो नहीं लगाएंगे क्या फिर? अच्छा, फैजान साहब, आसिम अमरोवी और फरहान फरीद, अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर मैं भी खुद से आपस में बात करना शुरू करूंगा। आप लोग की तरफ से बात कर रहे हैं कि भाई इससे पहले कि हम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएं, भाई एक लो स्कोरिंग मैच है मेरे भाई पहले मुनीर कादिर साहब को खुशामदीद कह लेने दें। इतने सीनियर हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, थैंक यू सर तशरीफ लाए, और हमेशा की तरह जो है ना, मतलब वो बड़ा लेट आया हूँ। हाँ अच्छा, नहीं सर लेट, सर आज लेट है, मुस्कुराते हुए सर, कोई ऐसी बात नहीं, लेट आते हैं, लेकिन आपकी जो तबसरा होता है ना, वो चाहे आखिरी 2 मिनट में भी आप दे दें पहले तो तो लोगों मैं को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। पहले तो मैं तबसरा करने से पहले अपने साथियों को तबसरा करूंगा कि अगर इतनी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट हो और इतना जबरदस्त जोश हो, जो अगर कल दोनों कप्तान आपस में मिले करते तो अच्छा मैच शायकीन को खेलने को मिल जाता। तो हम लोगों का खासा यही है पूरी कौम का कि हम बिहाइंड दी सीन बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब ऑन दी फील्ड होते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाती है। बहरहाल वो तो हीट ऑफ द मोमेंट भी होती है। मैं ये कहूँगा कि कोयटा गिलेटर और लाहौर कलंदर के अंदर जो मैच हुआ है उसमें एक बात देखें कि पब्लिक का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था। पेशावर का जो मैच था उसमें वो बात देखने में जो कोयटा और कराची के मैच में और कराची और पेशावर के मैच में और लाहौर कलंदर के मैच में नजर आता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टूर्नामेंट है ये मुझे लगता है कि 2 वजह से सिर्फ होता है। हाँ, एक होता है फ्रेंचाइज के पैसों को इस्तेमाल के तौर पे उनका इस्तेमाल
करना पैसों का, और दूसरी यह है कि PSL से चंद अपने मनपसंद खिलाड़ियों की टीम बनाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कराना। हकीकत यह है कि शायकीन के लिहाज से जब तक शहर की टीमें आपस में तरीके से नहीं टकराएंगी, शहर के खिलाड़ी का मुकाबला दूसरे शहर के खिलाड़ी से नहीं होगा, और अपने जो उनका स्टफ है उसको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोगों का सियासत में भी यही है, खेल में भी यही है, माशरती हमारी ये ख़राबी है कि हम तबसरा ज़रूर करते हैं लेकिन इसकी कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं तैयार करते जिससे यह है कि आज की गलती जो है कल दुरुस्त हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीमों के अंदर भी यही फौकदान है। अभी हम कप्तान कहते हैं जी सरफराज वर्ल्ड कप कप्तान, फला कप्तान, इसको ये कप्तान बना सकता, फिर 1 या 2 मैचों में अगर उनसे गलती आती है तो हम उसको फौरन लेट डाउन करके उसको कहते हैं यार ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। तो हमारी अपनी सजेटी जो है और हमारी जहन जो है, जहनियत जो है, उसको पॉजिटिव करना होगा। मैं क्रिकेट से हट के थोड़ी सी इसलिए इस तरह बात कर रहा हूँ कि हमारी जो मिजाज है उसके अंदर परफॉर्मेंस तो देखें, सब आवाम ने कल देख ली, शायकीन ने। अगर हम कहें जी 100 बहुत अच्छी बैटिंग की तो देख रहे हैं कितने छक्के मारे, और ये बात बहस से हटके है कि फरहान फरीद ने जो बात की वो टेक्निकल बात है, एक प्रैक्टिकल की बात है। हम क्लब क्रिकेट में भी ये इस्तेमाल करते हैं, रीजन में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी और नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी, कि जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहा होता है जितना बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी हो हम ऑफ स्पिनर को उसको ला के करते हैं, या फिर जॉकर जो गेंद करता है बॉलर उसको ला के करते हैं ताकि वो कम से कम रन देकर एक आउट होने की उसमें मतलब एक पावर हो। ये बात सही है कि राइट आर्म लेग स्पिनर अगर होगा या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होगा उससे वो फवायद हासिल नहीं किए जा सकते लेफ्ट हैंड बैट्समैन के ऊपर, खासतौर पर लास्ट टाइम पे, क्योंकि हम एक फास्ट बॉलर जो जॉकर का माहिर हो या तो उससे या फिर ऑफ स्पिनर से हम ये चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि आपने कहा कि तनकीद की बात हुई ना, तो तनकीद तो हम करते ही हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि खूबसूरती इसलिए है कि अगला बंदा नेक्स्ट मैच के अंदर अच्छा बेटर परफॉर्म कर सके। लेकिन बात यह है कि किसी का एक दिन नहीं होता, हर टीम का अपना अपना दिन होता है। फैजान साहब बड़े तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे थे कि दोनों जो है वो इंजरी हो जाएगी। आमिर ने भी बड़ा जोर लगाया तो इंजरी हो गई, तो एक इंजरी तो देखिए इंजरी तो हो जाती है, तो एक बैड लग है। लेकिन आप मैं सॉरी करूँ आपको क्लियर करूँ, बैड लक लास्ट मैच में भी 4 आउट को कैप्टन सोना करता तो 80 टीम बाहर, पहले मैच में 100 कुछ की है, तो ये तीसरे मैच में कोयटा की बैटिंग का तो बैड लक एक दिन होता है, बहुत अच्छे मौके पे जो है आमिर की बात की है कि वो अपने अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रिकेट में जरा कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको उन्हें मालूम हो गया कि आप शायद यहाँ से जा रही हैं, तो इस वजह से वो आके शरीर जगह संभाल लेंगे। कमेंट्री होस्टिंग करेंगे। अच्छा। तो क्या समझते हैं, मतलब अब किस तरीके से कोयटा की टीम आज के बारे में आपका क्या ख्याल है? लाहौर के अंदर ये भी एक तरह से आज जैसे लाहौर और कराची का मैच है ना, कोयटा और लाहौर का मैच भी एक ऐसा ही मैच है, क्योंकि इसमें जो लड़के बहुत से खेलते हैं, सरफराज साहब खुद लाहौर के, तो ज़ाहिर है वो कराची लाहौर की राइवलरी आपस में है, तो मैच बहुत अच्छा होगा। मैच कल भी अच्छा हुआ। देखिए मैं कोयटा के लिए जो बात कह रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सरफराज को इससे मोर देन बेटर समझता हूँ, तो उस पर ये बात कर रहा हूँ कि इतनी उसकी इतना एवरेज प्लेयर नहीं है वो जितनी एवरेज काम कर रहा है, या उसकी टीम की प्लानिंग या हफीज के। अब देखिए अब्दुल वाहिद बंगल से कल खेला भी, उसको यूज ही नहीं कर सके क्योंकि बैटिंग चपल हो गई नवाज। तो आपको उमर अकमल को रखना है, अब लास्ट टाइम दे मौका पूरा खिला के फ्लैश करके 0 कर दे, उसके बाद उमर अकमल का चैप्टर कोयटा के क्लोज कर दे। अब आपने बिठाया, कल अगर इस जगह पे उमर अकमल होता ना तो शफलिंग की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि किसी नंबर पे छक्का मार सकता है। वाहिद बंगल से ये नहीं कर सकता था, 16 से 20 के ओवर में आके रन करे। तो ये चीजों पे सोचना होगा, और विल स्मिथ का इस्तेमाल कब करेंगे। तो आज के मैच के हवाले से मैं कहूंगा कि देखिए कोयटा ने अगर आज भी ये सोचा जैसन राय की विकेट बचा के हम थोड़ा स्लो के, मैं कहता हूँ दोनों का जो स्टाइल है वो उस पे खेले, आउट पहले भी हो रहे हैं बाद में भी हो रहे हैं, नेचुरल क्रिकेट खेले, exactly. कोई किसी किस्म की ना ये किसी को बचाने की कोशिश ना करें। फरहान फरीद साहब क्या कहते हैं, ये मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या अब भी तजुर्बों की जरूरत है? वो अभी भी बहुत से तजुर्बे कर रहे हैं, चीज़ें वो कर रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी खासी सीनियर टीम और अच्छा एक एक्सपीरियंस रखने के बावजूद भी क्यों फ्लॉप क्यों नजर आती है हमें टीम? कोयटा की टीम देखा जाए तो दूसरी टीमों से इस वक्त सबसे आखिरी नंबर पे है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी ऑन पेपर भी टीम जो है इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं या पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, जिनके पास साइम अयूब और हारिस जैसा अटैकिंग खिलाड़ी है जो आपको अच्छा आगाज देता है, फिर मुल्तान सुल्तान के पास, फिर लाहौर कलंदर के पास अटैकिंग खिलाड़ी। कराची की टीम और कोयटा की टीम इस वक्त जो है वो अपने उन खिलाड़ियों को सिलेक्शन नहीं कर पाई। 2 सालों से 3 सालों से यही होता आ रहा है। जो उनके कराची के एक टाइम पे कोयटा में 8 खिलाड़ी खेलते थे, जो कराची में पाकिस्तान क्लब में खेलते थे या उमर एसोसिएशन में खेलते थे, तो वो लड़के एक जेल थे, एक अच्छा फॉर्मेट बना हुआ था। एक दफा फाइनल खेले, एक दफा फाइनल हारे, एक फाइनल जीता भी।
और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। जब से वो टीमें चेंज हुई है और वो नदी उमर साहब भी उसी रविश पे चले हैं जिस तरह सलमान इकबाल साहब चले थे, तो कराची की टीम का डाउनफॉल शुरू हुआ, कोयटा की टीम का डाउनफॉल शुरू हुआ और लाहौर ने सीखा बहुत कुछ। लाहौर ने अपनी टीम को डेवलप करना शुरू किया। लाहौर के एक लड़के आज कराची में आगे गुलमुल रहे एक दूसरे से, मतलब कराची के आवाम में और कराची की टीम पीसी होटल में, तो ये वो फर्क है कराची और लाहौर अच्छा, की आपके ख्याल में कराची की टीम को कराची में निकलना चाहिए? आसिम अमरोवी साहब क्या कहते हैं? यहाँ पे तो ये पहले कहते हैं जी कराची की टीम को कराची में निकलना चाहिए, जरा खुले मिले लोगों से होना चाहिए। मैं सबसे पहले इनसे सख्त तरीन इख्तलाफ करूंगा और वो ऐसे इख्तलाफ करूंगा जो सियासी जमातें भी नहीं करती। जिन्होंने कहा कराची की टीम इस वक्त जो है प्लेयर अच्छे नहीं है, भाई मसला ये है कि प्लेयर तो अच्छे हैं, मैथ्यू वेड क्या कम प्लेयर है, हिटर शर्जील क्या कम है, हैदर अली क्या कम है, बेनरेटी क्या कम है। अगर परफॉर्म नहीं हो पा रही है वो एक सेकंड बात है, ठीक है। प्लेयर उन्होंने पिक किए हैं, ऑन पेपर ठीक है टीम, जी बिल्कुल ठीक है। और यही प्लेयर अगर 10 ओवर खड़े होकर बैटिंग करते हैं, प्रॉपर अपना एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को, फिर आपको पता चलेगा लड़के अच्छे ही नहीं है। ये है कि आप तारीफ कर रहे हो मुनीर भाई, मैथ्यू वेड ने 10 ओवर खड़े तो रहे मगर वो नहीं कर रहे थे। लेकिन ना आपने नहीं देखी। मुनीर भाई की बात सुन ले जरा, मुनीर भाई क्या कह रहे हैं? कोयटा ग्लेडिएटर्स के बारे में जो उन्होंने बात की है, हाँ, उसमें एक मजे की बात यह है कि आपने शायद वो ट्वीट नहीं देखी उसकी, शायद आफरीदी की। उसने कहा है कोयटा ग्लेडिएटर्स को क्लब क्रिकेट से निकलना होगा, अपने खिलाड़ियों को जो है वो एक तरीके से एक ही इलाके की टीम से अलग करके एक इंटरनेशनल लेवल पे इस टीम को लाना होगा। उसकी परफॉर्मेंस चाहिए या उसको रिजल्ट चाहिए। तो वो क्यों चले गए थे बूढ़े हो गए? मेरे ख्याल में ये बात जो है वो नेगेटिव हो जाती है। चलिए जवाब साहब से भी ले लेते हैं इस बात का तजिया, क्योंकि आज का भी मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स का और लाहौर कलंदर्स का। आप क्या समझते हैं कल क्या मिस्टेक हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स से जो कि आज नहीं होनी चाहिए? देखिए उन्होंने शुरू में जो आहिस्ता खेला, जो दायरे का इस्तेमाल था वो नहीं कर पाए। 6 ओवर के अंदर उनका वो स्कोर नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनको आखिर में प्रेशर पड़ा और वो सिर्फ 155 रन तक जो है महदूद रही टीम। बाद में जब पेशावर ने बैटिंग की है तो उनकी बैटिंग की ख़ास बात ये थी कि उनकी विकेटें गिर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने बैटिंग मोमेंटम को स्लो नहीं किया, उसी मोमेंटम से खेलते रहे, उनके प्लेयर आउट होते रहे। वहाँ पे जब हसनैन ने या के बाद दिखे 2 विकेटें भी ले ली थी, इसके बावजूद वो प्रेशर में नहीं आई टीम। और उसके बाद आने वाले बैट्समैन भी, पाउल ने भी बड़ा ज़बरदस्त खेला, जिमी नेशम भी अपनी बैटिंग में इसी तरीके से बेहतर रहे। दोनों ने कोई 36-38 रन स्कोर किए 23-24 गेंदों पर। तो इस तरह की बैटिंग वहाँ उनको पेशावर को जिता गई। जहाँ बात कर रही है कि भाई सरफराज की कप्तानी जो है वो सही नहीं रही, तो मेरे ख्याल में कप्तानी तो सही है, वो प्लेयर से जो है एक्सपेक्टेशन है कि वो परफॉर्म करे, वो परफॉर्मेंस देखने में नहीं आ रही। जैसे अभी बात की इन्होंने आसिम ने कि भाई कराची की टीम में जो लड़के हैं वो क्या कम है। सबकी हर टीम के अंदर जो है इसी तरीके से जो है लड़कों को मंतखब किया जाता है, चाहे वो बाहर के प्लेयर हों, आउटसाइड दी मुल्क के, और अगर यहाँ पाकिस्तान के प्लेयर हैं तो उनका कम्बिनेशन बनाया जाता है। तो ये फिर आप जब क्यों नहीं कहते जब पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता तब आप क्यों लानतान बाबर पे करते कि स्लो खेला? अब आपको ये बात आ रही, ये जो आपने लोगों की ड्यूल पॉलिसी है ना जबानों में, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। वसीम अकरम तो परफॉर्म करवाए, वसीम अकरम परफॉर्म नहीं कर रहा, दम नहीं है आपको कहने का, क्योंकि आप टिश्यू पेपर से बाहर नहीं आ रहे। वसीम अकरम बैठ के बाहर क्या कर रहे हैं, जॉन बोथा बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं, नवेद रशीद उनके मैनेजर बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं। इतनी टीम इतनी बड़ी मैनेजमेंट लेके बैठे हैं, मतलब क्या करें? फैजान बाकर साहब की बात में दम है भाई। 46 करते हैं 4 मैचों में, खुल के बोले बात मुनीर साहब तो कह नहीं सकते कराची के मामला सिस्टम में रहना है, इन्होंने पता नहीं किसी लेपार्ड में कहाँ रहना है। ये सब बातें वो करते हैं। पाकिस्तान में आपने बाबर आजम को लेके लताड़ दिया, स्लो खेलता है। 17 मैच लड़के आपने जितने बड़े नाम ले लिए, क्या वो अपने वक्त के हीरो नहीं थे? वक्त के थे ना, अब उनको अब कौन खेलेगा? आपने खुद ही क्या वो टीम में मैदान में उतर के खेल रहे हैं? वो सिर्फ बता सकते हैं, खेलने वाले भी नहीं पा रहे। हैदर अली यूं आउट हो रहे हैं, बता भी नहीं पा रहे। आपने देखा नहीं कराची कैसे रिवर्स हुआ, कैसे कराची जीता? क्या बात करते हैं यार आप? जावेद खलील साहब कह रहे हैं कि कराची ने आखिरी जो 13 मैच खेले हैं वो सिर्फ 1 मैच जीता है। ये अच्छी परफॉर्मेंस है कराची की। ये पर वसीम अकरम को अवार्ड मिलना चाहिए, बात कर रहा हूं भाई। इस पर वसीम अकरम को ब्लॉकबस्टर 3 मैचों के बाद वापसी हुई कराची मिलना चाहिए। 13 मैचों में से 1 मैच जीता है। 1 मैच जीता है। शेम उनकी क्रिकेट पर वसीम साहब की बात करते हैं, हम लोग कह नहीं सकते, मैं कह सकता हूं बस क्रिकेट अलग चीज है, खेलना कराची के साथ हमारा दिन स्टूडेंट अलग होता है। आपकी बात में बहुत वजन है। मुनीर कादरी साहब को बोलने दो। स्टूडेंट जो होता है ना वो टीचर से आगे निकल जाता है, तो वही टीचर जो है स्टूडेंट को भी सलाम करता है। आपकी बात में बहुत वजन है फैजान बाकर साहब, दम भी है। बहुत छोटी सी बात है, वो ये है कि जब किसी खिलाड़ी को मालूम नहीं था कि ये फला बॉलर बॉलिंग कर रहा है, जैसे डेनिस लिली थे एक जमाने में, तो वो जनाब उसने 2 चौके मारे, छक्के मारे, इत्तेफाक से वाटर टाइम हो गया।
वो 12th में आया, पानी पिलाने कहने लगा यार तुम इसको देख के खेलो, ये क्या कर रहे हो, दुनिया का फास्ट टर्निंग बॉलर है। तो वो कहने लगा यार, अब जब वो दोबारा गए ना तो सीधी बॉल को भी डक कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप हैं कि आप क्योंकि सामने मुस्तकबिल नहीं है तो इसलिए आप बहुत खुल के बात करते हैं। हमारा मुस्तकबिल है, हम इसलिए क्या से बात करते हैं। डेनिस लिली से डरते नहीं हैं, आप डरते हैं। मुनीर साहब इतनी दूर से घुमा के लेके आए। हाँ, खैर बहुत बार है और सही बात है, वो नहीं करे, मगर मैं यूँ कहता हूँ, देखिए मुझे दुख इस बात का है कि आपने पाकिस्तान से कमाया है, वसीम हो, वक्कार हो, XYZ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, क्रिकेट में मैं उनको हीरो मानता हूँ। अगर आप मुल्क की फ्रेंचाइज की टीमों के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी कोचिंग की सलाहियतें कहाँ दे रहे हैं? रात को कमरे में बता रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री में जाके बता रहे हैं? हैदर अली सर, मेरा एक सवाल है मुनीर भाई से, आसिम भाई से, जावेद भाई। हैदर अली पाकिस्तान खेल कर आया भी रिसेंटली वर्ल्ड कप, जी सेम तरीके से आउट हो रहा है, अब टेक्निकल बात पे आ रहे थे, और वही फ्रेंचाइज क्रिकेट में सेम आउट हो रहा है। तो फिर जॉन बोथा, रवि बोपारा बैटिंग कंसल्टेंट एंड देन वसीम अकरम गुरु, ये लोग क्यों नहीं? तो फिर वहां का फॉल्ट है। अगर आप अलाउ करें तो रिस्पॉन्ड चले बताएं आप। देखिए, शाहिद खान आफरीदी, हाँ लीजेंडरी क्रिकेटर, सही है, उनका भी एक स्टाइल था, ठीक है, वो खेलते रहे जिंदगी भर। एक अगर नेचुरली जिसका स्टाइल होता है उसको लाख समझा लो भाई, उसने नहीं, एक ही अंदाज में, एक ही अंदाज में हैदर अली एक तरीके से आउट हो रहे हैं। मैंने टेक्निक की बात करिए, अब सुनिए, अब देखिए सुन लें, फैजान बाकरी की कोचिंग की जरूरत है, आप समझ नहीं रहे। मैं कराची अगर कहेगी भी सलमान बात मैं कबूल नहीं करूंगा। एक और बात है, मैं मुल्तान की या कोयटा की, मैं उस ये क्या बात है कि कोच अच्छा वो है जो किसी भी किस्म की टीम को अच्छा करता है। पता क्या, कराची अच्छे ही लड़कों को लेके अगर आपने अच्छा खिलाना है तो मैंने देख लिया कि वसीम अकरम की चलती है, नीचे वाले कोचेस की भी नहीं चल रही। बोता पता क्या बैठे, मुझे शायद लगा वो शायद बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे हैं बोता, वो बेचारे बोता और रविवार की भी नहीं सुनी जा रही। चले जाए काम करते हैं, थोड़ी आज के मैच की बात, आज के मैच पे बात कर लेते हैं। वक्त कम है, कुछ कह रहे हैं आप पहले कह लें, वरना फिर आप आखिर में बात करेंगे। मैं ये कह रहा था कि कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो कमेंटेटर है वसीम अकरम, अगर उसकी कोचिंग जाएगी तो वो कमेंट्री में आ जाएगा, और कमेंट्री जाएगी तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ जाएगा, उसमें जाएगी। ये इन्हीं लोग का एक ग्रुप है, वकार कमेंटेटर, वकार कोच, मून कमेंटेटर, मून कोच, रमी साजा चेयरमैन, रमी साजा कमेंटेटर। तो भाई ये तो फ्रेंचाइज का फॉल्ट है ना, आपके पास ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब आज के मैच के हवाले से प्रेडिक्शन लेंगे, ठीक है। कोयटा ग्लैडिएटर्स या लाहौर कलंदर्स, क्या कहते हैं आप? जावेद खलील साहब लाहौर के लिए जाएंगे, ठीक है। कल आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई है ना सर? जी, कल मेरी सही हुई है, कल आपकी सही हुई है पर आपकी गलत हुई है। 3 बंदे देखिए, इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, हाँ, इसलिए जो है नहीं सर, आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते, आप प्रोग्राम वो फैजान बाकरी साहब ने बता दिया, ये वैसे ही है, बोलना ही नहीं चाहते। अच्छा, यहाँ जैसे इन्होंने बात की ना कि इतने बड़े बड़े नाम है, कोच है, तो जब तेंदुलकर खेलता था, बैटिंग करता था, वहाँ पे भी टीम में उनके साथ बहुत सारे कोच, ठीक है, छोटे कोच। अच्छा सर, अब वक्त बिल्कुल लास्ट मिनट है जी, बताएं कोयटा ग्लैडिएटर्स या लाहौर कलंदर्स? लाहौर कलंदर, ठीक है। फैजान बाकर साहब? कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर जी, आप बताइए। कोयटा के साथ ही जाऊंगा। कोयटा के साथ आप तो जाएंगे ही कोयटा के साथ, बात ही खत्म हो गई। 2 लाहौर कलंदर लाहौर वाले बैठे हुए हैं, 3 कराची वाले बैठे हुए हैं। कोयटा को आज सपोर्ट कर नहीं, वो कराची की लड़की है ना, इस वजह से कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी कॉम्पेयर कुरतुल बख्श को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।